ॐ नमो नागेन्द्राय शांति ददातु सर्वदा। बोलिए नागराज की जय। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय। सावन मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर पड़ने वाला यह महापर्व नाग पंचमी, जिस नाग पंचमी अर्थात जथा नामे तथा गुणे, जिस प्रकार इसका नाम है वैसा इसका प्रभाव है। नागों की पूजा हमारे शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों में जिस प्रकार से नागों की आराधना की जाती है वही वह दिवस है नाग पंचमी का, जिस दिन भक्त बड़े प्रसन्न चित भाव से नागों की पूजा किया करते हैं। अभी तो आपको बता दें, यह नाग पंचमी का पर्व केवल पर्व ही नहीं है, अपितु यह संरक्षण, श्रद्धा और संतुलन का भी प्रतीक है। अब कहोगे आप यह क्यों कह रहे हैं? देखिए, संरक्षण, श्रद्धा, संतुलन, हमें जीवों पर दया करना चाहिए। बहुत से लोग अपने घरों में या वन बगीचे में कहीं पर भी सर्प देख लेते हैं, तब वे उसे मारने के लिए तत्क्षण उद्धत हो जाते हैं, अर्थात उसे मार ही डालते हैं। परंतु हमें ऐसा संकल्प लेना है कि हमें उन सर्पों को मारना भी नहीं है, हमें संरक्षण करना है, उसे किसी वन में छोड़ देना है। ऐसा हम संकल्प लें। बहुत से मानसिक बुद्धि वाले अर्थात कम बुद्धि वाले मूर्ख प्रवृत्ति के व्यक्ति उन सर्पों का, हमें उन सर्पों को भूलकर भी नहीं मारना। हम ऐसा संकल्प लें जिससे उन्हें संरक्षण प्रदान हो। वही नाग पंचमी का पर्व, जो कि आप सभी भगवत जनों को, आप सभी प्रेमियों को, पूरे देशवासियों को अपने इस परिवार की तरफ से नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सदा सर्वदा आपकी पूरे परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे और सदा आप पूरे परिवार पर नागराज की कृपा बनी रहे। और आप यदि इतिहास को खंगाल कर देखें तो कहीं ना कहीं नागराज भगवान शिव के गले में विराजमान है और भगवान देव देवेश्वर श्री हरि नागराज की सैया पर सोते हैं। और वही नागराज जिन्होंने समुद्र मंथन के समय नागराज की जो नीति बनी थी डोरी के रूप में मथने के समय उन्हीं नागराज की ही देन है जो अमृत प्राप्त हुआ, 14 रत्न प्राप्त हुई। आइए बड़े प्रसन्न चित भाव से नागराज भगवान नागराज की कथा नाग पंचमी के इस पवित्र अवसर पर बड़े प्रसन्न चित भाव से आगे की कथा को श्रवण करते हैं। नाग पंचमी की पौराणिक कथा। प्रिय भक्तों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चल दिए। जब वे मिट्टी खोद ही रही थी तभी वहां पर एक सर्प, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू रोकते हुए कहा, मत मारो मत मारो, यह बेचारा निरपराध है, बेचारे का क्या कसूर है। देखिए, यह कथा कह रही है हमें संरक्षण के प्रति अपना मन मस्तिष्क भाव बनाना चाहिए किसी दूसरे के प्रति। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। जब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत, या कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्पराज से जो वादा की थी उसे भूल गई। तब उसने दूसरे दिन उसे यह बात याद आई कि हमने किसी को समय दिया था, तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर
सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अति शीघ्र डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ, तुझे जो मांगना हो वह मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन ऐसे करते करते व्यतीत हुए और वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्तेदार में इसका भाई हूँ, बचपन में ही मैं बाहर चला गया था। उसने विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे ही अनुसार इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उससे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बड़ी क्रोधित हो गई। सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसे विदा कर दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू की सोने की चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर वहां पर रख दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश के राजा रानी ने सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। तब राजा ने मंत्रियों को हुक्म दिया कि उसे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह मुझे लाकर दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बड़ी बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और अपने आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरे और मणियों का बन जाए। सर्प ने कहा, तथास्तु, ठीक है। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास जाकर खबर भेजी, तब छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या कहेगा, क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? मैं तुम्हें दंड दूंगी। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा करें, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना वैसे ही वह मणियों का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आया। उसके धन को देखकर बड़ी ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता दो
यह धन तुझे कौन देता है? तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर पहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। बोलिए सर्पराज की।